अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल बियॉन्ड न्यूटन। आज की वीडियो में हम 11th क्लास फिज़िक्स चैप्टर नंबर 1 दैट इज़ मेजरमेंट्स उसका हमारे पास न्यूमेरिकल्स डिस्कस करने जा रहे हैं। सबसे पहला न्यूमेरिकल है हमारे पास, अ लाइट ईयर इज़ द डिस्टेंस लाइट ट्रेवल इन 1 ईयर, हाउ मैनी मीटर्स आर देयर इन 1 लाइट ईयर। तो हमारे पास यहाँ पर पूछा गया है, सबसे पहले हमें एक लाइन में बताया गया है कि अ लाइट ईयर इज़ द डिस्टेंस लाइट ट्रेवल्स इन 1 ईयर। यानी ये आपको वैसे ही एक एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन दे दी गई है कि लाइट ईयर वो डिस्टेंस होता है जो लाइट एक साल में कवर करती है। अब क्वेश्चन क्या है हमारे पास कि हाउ मैनी मीटर्स आर देयर इन 1 लाइट ईयर, एक लाइट ईयर के अंदर कितने मीटर्स होते हैं, यानी कि एक लाइट ईयर के अंदर लाइट कितना डिस्टेंस ट्रैवल करती है, ये क्वेश्चन है हमारे पास। और साथ ही हमें हिंट के तौर पर स्पीड ऑफ लाइट बताई गई है, c इज़ इक्वल टू 3 मल्टीप्लाई बाई 10⁸ मीटर पर सेकेंड। तो गिवन डाटा हमारे पास क्या क्या है, एक तो हमें टाइम बताया गया है कि 1 ईयर, और साथ हमें स्पीड ऑफ लाइट भी दी गई है 3 मल्टीप्लाई बाई 10⁸ मीटर पर सेकेंड। फाइंड क्या करना है, डिस्टेंस फाइंड करना है, वो डिस्टेंस जो लाइट एक साल के अंदर कवर करती है। और अब हमारे पास सोल्यूशन है कि टाइम हमारे पास 1 ईयर है, तो ईयर को सबसे पहले हम डेज़ में चेंज करते हैं। तो आप सबको पता है कि एक साल में 365 दिन होते हैं, और उसके बाद 365 दिनों को फिर हम इनको घंटों में चेंज करेंगे तो 24 से मल्टीप्लाई कर देंगे, और मिनट में चेंज करने के लिए 60 से, क्योंकि एक दिन में 24 घंटे होते हैं और एक घंटे में 60 मिनट्स होते हैं। इसी तरह से अगर हम इसे सेकंड में चेंज करें तो मज़ीद 60 से मल्टीप्लाई कर देंगे, और हमारे पास टाइम का आंसर आएगा 3.1536 मल्टीप्लाई बाई 10⁻7 सेकेंड्स। अब ये हमारे पास टाइम निकल आया। फाइंड क्या करना था, डिस्टेंस। तो एस फाइंड करना है हमने, और डिस्टेंस का फार्मूला होता है एस इज़ इक्वल टू वी टी, और एस इज़ इक्वल टू सी टी। सी यहाँ पर इसलिए लिखा है क्योंकि हम यहाँ स्पीड ऑफ लाइट की बात कर रहे हैं, तो वी हमारे पास सी के इक्वल आ जाएगा। और उसके बाद हम वैल्यूज़ पुट करते हैं, तो सी की वैल्यू हमारे पास है 3 मल्टीप्लाई बाई 10⁸, और टाइम पीरियड हमने अभी निकाला 3.1536 मल्टीप्लाई बाई 10⁻7। तो इनको जब मल्टीप्लाई करेंगे, सेकंड यहाँ पर इस सेकंड से कट जाएगा क्योंकि यहाँ पर -1 है, और इनको जब सॉल्व करेंगे तो आंसर आया हमारे पास 9.5 मल्टीप्लाई बाई 10⁻15 मीटर। तो ये वो डिस्टेंस है जो लाइट एक ईयर के अंदर कवर करती है। 1.2 न्यूमेरिकल, सेकेंड न्यूमेरिकल है हमारे पास, हाउ मैनी सेकेंड्स आर देयर इन 1 ईयर, और बी पार्ट है इसका हाउ मैनी नैनो सेकेंड्स आर देयर इन 1 ईयर, सी पार्ट है हाउ मैनी ईयर इन 1 सेकेंड। तो सबसे पहले ये पार्ट सॉल्व करते हैं, हाउ मैनी सेकेंड्स आर देयर इन 1 ईयर, एक साल के अंदर कितने सेकेंड्स होते हैं। तो हमारे पास टाइम जो है वो 1 ईयर है, और 1 ईयर को अगर हम डेज़ में कन्वर्ट करें तो कितने दिन होते हैं एक साल में, 365। और उसके बाद हम अगर इसे आवर्स में करें तो एक दिन में 24 घंटे होते हैं, इसे 24 से मल्टीप्लाई करेंगे, और एक घंटे में 60 मिनट होते हैं तो 60 से मल्टीप्लाई करेंगे, और सेकंड में चेंज करने के लिए दोबारा 60 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो ये हमारे पास आंसर आ गया 31536,000 सेकेंड। और इसे मज़ीद सिंप्लीफाई करें तो 3.1536 मल्टीप्लाई बाई 10⁻⁷ सेकेंड्स। अब बी पार्ट है हमारे पास, हाउ मैनी नैनो सेकेंड्स आर देयर इन 1 ईयर। तो ये हमने सेकेंड्स निकाले हैं एक साल के अंदर, और अगर हम नैनो सेकेंड्स निकालना चाहें तो हमें पता है एक सेकेंड के अंदर 1 मल्टीप्लाई बाई 10⁹ नैनो सेकेंड्स होते हैं। इसका मतलब कि हमने जो वैल्यू पहले सेकंड में निकाली है उसके साथ अगर 10⁹ मल्टीप्लाई कर दें तो हमारी ये वैल्यू नैनो सेकंड में चेंज हो जाएगी। तो यहाँ पर हम मल्टीप्लाई कर देते हैं 3.1536 मल्टीप्लाई बाई 10⁻7, जो हमारी सेकंड में वैल्यू थी, मल्टीप्लाई बाई 10⁹ नैनो सेकेंड्स। तो 1 ईयर इज़ इक्वल टू 3.1536 मल्टीप्लाई बाई 10⁻16 नैनो सेकेंड्स। और अब हमारे पास सी पार्ट है, हाउ मैनी ईयर इन 1 सेकेंड। ये भी हम ए पार्ट से अगर देखें तो यहाँ पर हमारे पास सेकंड है 1 ईयर के अंदर, और अगर हम ईयर्स निकालना चाहें तो हम इस तरह से यहाँ पर 1 ईयर इज़ इक्वल टू 3.1536 मल्टीप्लाई बाई 10⁻⁷ सेकेंड। 1 सेकेंड को एक साइड पे रख देंगे और इस वैल्यू को जाकर 1 के नीचे डिवाइड कर देंगे, तो ये यहाँ पर डिवाइड हो गया 1/3.1536 मल्टीप्लाई बाई 10⁻⁷, और सॉल्व करके आंसर आया 3.17 मल्टीप्लाई बाई 10⁻⁻8 ईयर्स, यानी कि एक सेकंड के अंदर इतने ईयर्स होते हैं।
थर्ड न्यूमेरिकल है हमारे पास, द लेंथ एंड विड्थ ऑफ अ रेक्टेंगुलर प्लेट आर मेजर्ड टू बी 15.3 सेंटीमीटर एंड 12.80 सेंटीमीटर रिस्पेक्टिवली, फाइंड द एरिया ऑफ द प्लेट। अब हमारे पास एक रेक्टेंगुलर प्लेट है जिसकी हमें लेंथ भी बता दी गई है और विड्थ भी बता दी गई है। फाइंड क्या चीज़ करनी है, एरिया। तो सिंपल सा हमारे पास न्यूमेरिकल है, रेक्टेंगुलर प्लेट यानी एक रेक्टेंगल है हमारे पास, उसकी लेंथ और विड्थ गिवन है, तो एरिया फाइंड करना है। और एरिया का जो फार्मूला होता है रेक्टेंगल के लिए वो हम बचपन से ही पढ़ते आ रहे हैं, एरिया लेंथ क्रॉस विड्थ। तो इसमें बस सिंपली हमने वैल्यूज़ पुट कर देनी है लेंथ की और विड्थ की वैल्यू पुट कर देनी है, तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 196 सेंटीमीटर स्क्वायर। फोर्थ न्यूमेरिकल है हमारे पास, एट द फॉलोइंग मैसेज गिवन इन किलोग्राम अप टू अप्रोप्रिएट प्रीसिजन। तो 2.19, 0.089, 11.8 एंड 5.32। अच्छा, हमारे पास यहाँ पर कुछ मैसेज दिए गए हैं जिन्हें हमने ऐड करना है अप्रोप्रिएट प्रीसिजन, यानी कि उनकी सबसे सही उनकी प्रीसाइज वैल्यू तक। तो हम लेट कर लेते हैं कि हमारे पास फर्स्ट जो हमें मैथ दिया गया है वो M1 है। M1 इज इक्वल टू 2.189 kg, M2 है हमारे पास 0.089 kg, M3 है 11.8 kg और M4 है हमारे पास 5.32 kg। ये हमारे पास 4 मैसेज हैं और इनको ऐड करना है। तो इनको ऐड करते हैं, टोटल मैथ M1 प्लस M2 प्लस M3 प्लस M4। सबसे पहले हम इन्हें सिंपली ऐसे लिख देते हैं और इनको बिल्कुल पहले सिंपल ऐड कर लेना है। तो इन सिंपल ऐड से इनका आंसर आएगा 19.398 kg। अब यहाँ पर सवाल ये पैदा होता है कि इसको किस तरह से लिखना है, यानी क्या हमें यहाँ पर राउंड ऑफ करना चाहिए था, या अगर यहाँ पर मैंने राउंड ऑफ किया है तो क्यों किया है। उसकी रीज़न ये है कि हमने जब इसके फार्मूलाज पढ़े थे, पीछे इसका टॉपिक डिस्कस किया था, तो वहाँ पर हमने ये बात डिस्कस की थी कि हमारे पास जो वैल्यूज़ हों जब हम उन्हें ऐड कर रहे हों तो हम उसमें सबसे जो लीस्ट हमारी एक्यूरेट वैल्यू होगी, यानी डेसिमल प्लेस के बाद, डेसिमल पॉइंट के बाद जितने कम से कम डेसिमल प्लेसेस तक नंबर हैं वो वैल्यू हमने आंसर के अंदर उस जितने नंबर्स लिखने हैं। अब जैसे अगर हम यहाँ पर देखें तो 2.189 यानी डेसिमल पॉइंट के बाद 3 प्लेसेस तक हमारे पास फिगर्स हैं, और अगर यहाँ देखें तो यहाँ पर भी 3 प्लेसेस तक फिगर हैं, यहाँ पर 1 फिगर है और यहाँ पर 2 हैं। तो सबसे कम किस में है, 11.8 में। तो हमारा जो आंसर है उसके अंदर भी हमारा जो पॉइंट हो उसके बाद सिर्फ 1 फिगर होना चाहिए। इसके लिए यहाँ पर मैंने राउंड ऑफ कर दिया, और यहाँ पर क्योंकि वो 5 से बड़ा था 9, इसलिए उसे राउंड ऑफ करके यहाँ पर 4 कर दिया, तो ये 19.4 kg आंसर आ गया। अब यहाँ पर लिखा हुआ है, एज इन द गिवन मैसेज 11.8 kg इज़ द मैस ऑफ लीस्ट प्रीसिजन। अब ये यहाँ पर वही बात की क्योंकि सबसे लीस्ट प्रीसिजन यही है, हैविंग 1 डेसिमल प्लेस, जिसके पास सिर्फ 1 डेसिमल प्लेस है, विच इज़ द अप्रोप्रिएट प्रीसिजन, और ये सबसे अप्रोप्रिएट प्रीसिजन है, इसलिए हमने यहाँ पर राउंड ऑफ करके इसे 1 डेसिमल प्लेस तक कर दिया।